अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, रेहान की बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट की थी काफ़ी दिन पहले, तो मुहर्रम की वजह से वीडियो नहीं अपलोड कर सके, तो इसलिए अब काफ़ी दिनों बाद लेट ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी हम लोगों ने मस्ती की, बच्चों ने लिटिल बिट डेकोरेशन की थोड़ी सी बच्चों के लिए, और गिफ्ट्स वगैरह और केक वगैरह बच्चों के लिए, ताकि बच्चे खुश हो जाएं। और ये बच्चों का ही हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है, तो उसको सेलिब्रेट, बच्चों की खुशी के लिए सेलिब्रेट, हर पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करें। तो जी ये केक और गिफ्ट्स, सिंपल सा ही केक था और सिंपल सी डेकोरेशन की थी, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन भी नहीं की थी। और ये जो फैमिली मेम्बर्स की तरफ से रेयान को जो गिफ्ट्स मिले थे, रिसीव हुए थे, वो सारे गिफ्ट्स ये आपको नज़र आ रहे होंगे। और साथ में थोड़ी बहुत एक दो डिशेस ही बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। यहाँ पे जी म्यूज़िक की सिलेक्शन हो रही थी कि कौन सी सिलेक्शन रेयान की मर्ज़ी के मुताबिक, जो रेयान की सजेशन थी उसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू रेयान सजेशंस, तो ये म्यूज़िक सेलेक्ट किया गया। और फिर जो बलून्स की फटने की आवाज़ थी, उससे रेयान और अरूश दोनों को डर लग गया और कानों पे हाथ रख लिए रेयान ने। और इतनी ज़्यादा डेकोरेशन भी नहीं की थी, बस थोड़ी बहुत ही थी, और थोड़े बहुत बलून्स थे। और बलून तो ज़ाहिर सी बात है, जब वो फटता है तो फिर वो उसकी आवाज़ भी ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके साथ बच्चों के लिए स्नो स्प्रे जो होता है वो हम लोग ले आए थे। और यहाँ पे जी रेयान के बाबा के हाथ लग गया स्नो स्प्रे, और इन्होंने जी सबको स्नो स्प्रे से तकरीबन नहला दिया। और रेयान के तो काफ़ी मुंह में भी केमिकल सारा स्नो स्प्रे कर गया था, और काफ़ी उसमें फिर उसकी वोमिट वगैरह हो गई थी, तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन उस टाइम जब इंसान मस्ती कर रहा हो तो फिर वो इंजॉयमेंट के चक्कर में कुछ समझ नहीं आती, वो एकदम से उसने मुंह खोल लिया रेयान ने, तो वो सारा केमिकल उसके मुंह के अंदर चला गया था। और ये जी रेयान के चाचू, और वो इंतज़ार में वो ये वेट कर रहे थे कि कब मैं बलून्स को फोड़ूं और बच्चे खुश हो जाएं। और रेयान के बाबा के हाथ में तो ये स्प्रे लगा हुआ था, जब तक ये स्प्रे पूरा फिनिश नहीं हुआ इन्होंने नहीं छोड़ा, सबको स्प्रे से नहला के स्प्रे उसके ऊपर, सबके ऊपर कर दिया। पूरे घर में स्प्रे स्प्रे नज़र आ रहा था। और रेयान की चीखें, इसकी रियल वॉइस भी अच्छी थी, लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा सबकी आवाज़ें वॉइसेस आ रही थी, और म्यूज़िक भी बहुत सारा मिक्स हुआ था, तो सो दैट्स वाई मुझे ये जो है वॉइस ओवर करना पड़ा। यहाँ पे रेयान की चीखें थी, रेयान के मुंह में केमिकल चला गया था स्नो स्प्रे का, तो उसकी वजह से उसके मुंह से वो साफ़ वगैरह किया सारा। और ये केक की जो सिचुएशन है वो आपको नज़र आ रही है। ये जी रेयान के बाबा की अब बारी आ गई है बलून्स को फाड़ने की। और जब इन्होंने ब्लो किए थे बलून्स, तो उसके अंदर चमक डाल दी थी, और छोटे छोटे पेजेस काट के गए, बच्चे खुश हो जाएंगे जब बलून्स को फाड़ेंगे। तो ये जी दोनों बहन भाई ने अब केक कटिंग सेरेमनी आप कह सकते हैं, केक कटिंग किया दोनों ने मिलके। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी रेयान और अरूश दोनों को, गिफ्ट्स के लिए भी और बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए भी। फिर अब रेयान का बस मोस्टली यही था कि रेयान जल्दी से गिफ्ट्स को ओपन करे कि मुझे क्या क्या, वो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी ये बात है कि कोई भी चीज़ हो तो बड़े भी यही समझते हैं कि सरप्राइज़ है, तो इसको देर करने से पहले इसको ओपन कर दिया जाए। और ये डिश बनाई थी, स्वीट डिश रेयान की दादों ने रेयान के लिए और बाकी सब फैमिली मेम्बर्स के लिए। काफ़ी अच्छी थी, ब्रेड की बनी हुई थी और यूनिक सी थी, तो ये काफ़ी टेस्टी थी। और जी ये रेयान को गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, रेयान की बाबा और फूफो और दादों की तरफ से, फैमिली मेम्बर्स की तरफ से। घर में ही हम लोगों ने किया था सेलिब्रेट, बाहर से किसी को इनवाइट नहीं किया था, तो बस घर के ही फैमिली मेम्बर्स थे। और ये सारे गिफ्ट्स रेयान ने रिसीव किया। और अरूश मैडम को तो आप देख ही सकते हैं कि अरूश मैडम ने क्या अपने हालत की हुई है।
बच्चे अक्सर मैंने बच्चे ऐसे देखे हैं जो मतलब अपनी चीज़ों का ख़याल करते हैं और पेन्स वगैरह अगर बचियाँ हैं तो उनको लगा दी जाएँ तो वो ख़याल करती हैं। लेकिन जो आरुष ज़ारा है ना, ये मैडम तो इसको अगर कोई चीज़ गलती से लगा दी जाए, पेन्स या पोनियाँ या कोई भी कैचर वगैरह, तो ये मैडम उतार के उसी टाइम फेंक देती है और तोड़ फोड़ देती हैं। ये केक का अशर नशर किया और स्वीडिश का भी अशर नशर किया मैडम ने। और जहाँ रेहान के टॉयज़ लिए थे वहाँ इसके लिए भी टॉयज़ लेने पड़े। इसने अपनी मर्ज़ी से लिए थे कि मुझे ये एरोप्लेन चाहिए, तो ये जी डिश आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी टेस्टी बनी हुई थी। ब्रेड और इसमें मायोनीज़ वगैरह और सब कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करके बनाई थी, तो ये काफ़ी डिलीशियस थी डिश। सबके लिए ये बनाए थे और केक था और पराठा रोल और चटनी हम लोगों ने बनाई थी। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने डिशेस नहीं बनाई, बस छोटी सी सेलिब्रेशन की थी और उसके लिए 2-3 डिशेस बनाई थी ताकि बच्चे खुश हो जाएं बस। और बच्चों की खुशी यही होती है कि गिफ्ट्स वगैरह या टॉयज़ वगैरह मिल जाते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। यहाँ पे जी स्पीकर लगा लिया था और म्यूज़िक चलाया गया था और एंजॉय किया जा रहा था, लेकिन रेहान के बाबा जी स्प्रे वगैरह करके यहाँ पे गुस्से से बैठे हुए थे कि अब तो ये स्प्रे का काम ख़त्म हो गया। और अरूश मैडम तो अपनी मस्तियों में लगी हुई हैं, सारा टाइम ही तकरीबन मोस्टली सारा टाइम ये खेलती रही अपनी मस्तियाँ। बच्चे अपनी धुन में लगे रहते हैं, बच्चों को जितना भी समझाया जाए कि ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, तो वो अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, चाहे वो अगर अच्छा हो या बुरा। उनको बच्चों को तो ये नॉलेज नहीं है कि ये काम अच्छा है या बुरा है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से ही करते हैं। और हमारी अरूश मैडम तो बस अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी सेहत दे, तो ये भी अपनी मर्ज़ी से ही लगी रहती है, खेलने लगी रहती है टॉयज़ के साथ और अपनी मस्तियों में लगी रहती है ज़्यादा। और इधर रेहान साहब भी अरूश के इंतज़ार में बैठे हुए थे कि ये किस टाइम अरूश साहिबा स्पीकर को ऑफ़ करें और म्यूज़िक को हटाया जाए और मैं गिफ्ट जो है ओपन करूं। और ये स्पीकर की चेकिंग हो रही थी, इसकी वॉल्यूम वगैरह फुल की जा रही थी कि इसको फुल करके स्पीकर पे लगाया जाए म्यूज़िक। और रेहान और अरूश तो दोनों ही बच्चे तो जो भी हों म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं, तो ये दोनों सही एंजॉय करते हैं। और सारे फैमिली मेम्बर्स भी इधर ही बैठे हुए थे और सब ने सेलिब्रेट किया, सब ने गिफ्ट्स वगैरह रेहान को दिए। और ये अब ये तो हो गया अरूश का खेल। अब इसके बाद थी बारी रेहान की, जो मोस्ट एक्साइटमेंट का जो उसका था कि अब मैंने ये गिफ्ट्स ओपन करने हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इसने गिफ्ट्स ओपन करना स्टार्ट कर दिए। फ़र्स्ट गिफ्ट जो इसको मिला था ये इसकी पप्पो की तरफ से था और पज़लिंग इसमें बनाने के लिए जो बनी हुई होती हैं, इसके पीछे पिक्स बनी हुई थी कि ये पज़ल्स बनानी है इससे। और पज़ल्स भी और जो पीछे बैक साइड पे जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, जो भी कुछ जैसे टॉयज़ कोई बन गया या ऐसे बाईसाइकिल या कोई ऐसे हॉर्स वगैरह, इन स्टिक्स के साथ वो मैच करके बनानी होती हैं। और बच्चे इस तरह से इनका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है ना, वो अच्छा हो जाता है कि बच्चे फ़िज़िकल ज़्यादा खेलना स्टार्ट कर देते हैं और अपने माइंड पे ज़्यादा ज़ोर देना स्टार्ट करते हैं। और इसी से बच्चे इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये सीखना स्टार्ट करते हैं और ये बच्चों का लर्निंग प्रोसेस होता है। तो बच्चों को ऐसे गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं। और इसके बाद जी पज़ल तो ओपन हो गया था। इसके बाद ये भी गिफ्ट इसकी जो सेकंड पप्पू हैं उनकी तरफ से था और इसमें था कैक्टस। और आजकल बहुत वायरल हुआ है कैक्टस, और बच्चे भी यूट्यूब वगैरह पे और ऐसे देखते रहते हैं। तो इस रेहान का भी यही था कि मुझे कैक्टस, काफ़ी अरसे से बोल रहा था कि कैक्टस चाहिए मुझे, तो वो बाय चांस ही इसकी बर्थडे पे इसको गिफ्ट मिल गया। और जो इसकी खुशी थी, बच्चों की जो फेवरेट अगर चीज़ उनको मिल जाए तो बच्चों की तो जो खुशी होती है, हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है, वो डबल हो जाता है।
तो रेयान साहब यहाँ पे कैक्टस को ओपन किया और एक्साइटमेंट के साथ कि हाँ ये वही था, ये मुझे चाहिए था कैक्टस। और जो है ये मैं इसके साथ बातें करो तो ये बातें करता है। रेयान की ये वर्डिंग थी उस टाइम जब ये गिफ्ट ओपन कर रहा था। अब जी ओपन तो हो गया, अब इसका बटन नहीं मिल रहा था कि इसका ऑन का बटन किधर है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ढूंढने के बाद मिला जी, इसका बटन लगा हुआ है जिससे ये बातें करता है। और काफ़ी इसमें सेंसर लगा हुआ होता है और काफ़ी लंबी लंबी वॉइस को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर सुनता है और हेयरिंग के बाद वो उस चीज़ को वॉइस ओवर करता है। और जो है रेयान की ये खुशी थी यहाँ पे, जैसे ही उसने बातें करनी स्टार्ट की और इसने कैक्टस ने रिस्पॉन्स देना स्टार्ट किया, रेयान और अरूश एक्साइटमेंट से खुश थे बहुत ज़्यादा। और बच्चों की खुशी देख के पेरेंट्स को भी खुशी होती है कि चलो जो बच्चों के लिए किया है अल्लाह ताला हर पेरेंट्स को ये हिम्मत दे कि वो अपने बच्चों की परवरिश उनकी ग्रोथ अच्छे तरीके से कर सकें। और अल्लाह पाक जो गरीब हैं, जिनके पास खाने को नहीं है या जिनके पास कम खाने को है, अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा दे। और हर कोई पेरेंट अगर कोई गरीब भी है ना तो वो यही चाहता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा खिलाऊं, अच्छे से अच्छा पहनाऊं, अच्छे से अच्छा पढ़ाऊं। और किसका दिल नहीं करता कि हाँ बच्चे जो हैं वो ज़्यादा पढ़े नहीं या अच्छा खाना पीना ना खाएं। तो अल्लाह पाक हर किसी को इतनी हिम्मत दे, अल्लाह ताला हर किसी को इस्तिताअत दे कि जो उनके बच्चे हैं, जिस किसी के भी जो बच्चे हैं, अल्लाह पाक उनको इस्तिताअत दे हर पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छी कर सकें और बच्चों को भी अल्लाह ताला नेक बनाए ताकि वो अपने पेरेंट्स का रिस्पॉन्स दे। जब पेरेंट्स की बारी आए, जब पेरेंट्स अपनी एज से ज़्यादा हो जाएं, बुढ़ापे में चले जाएं, तो बच्चों का भी फिर ऐसी परवरिश करनी चाहिए और बच्चों को ऐसा सिखाना चाहिए कि जब हम बूढ़े हो जाएं तो आपने हमारी इसी तरीके से ख्याल करना है जिस तरीके से पेरेंट्स आपके करते हैं। लेकिन आजकल के कुछ हालात भी ऐसे ही हैं कि कोई औलाद ऐसी है कि जो कुछ ही ऐसे हैं जो अच्छे हैं और कुछ तो ऐसे ही हैं कि जो हर किसी का अपना अपना दुख है। लेकिन बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, फरमाबरदार बनाए और बाकी सब के बच्चों को भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, फरमाबरदार बनाए, आमीन। और ये थी जी गिफ्ट, उसकी कैक्टस की ओपनिंग हो गई थी। उसके बाद बारी थी सेकंड गिफ्ट की और सेकंड गिफ्ट था जी रेयान का। इसमें था हेलीकॉप्टर और वो चार्जिंग वाला हेलीकॉप्टर था। चार्जिंग इसमें है, छोटा सा बना हुआ, लेकिन साइंस ने क्या क्या इन्वेंशंस कर दी हैं। चार्जिंग पे चलता था, इसको ऑन किया और इसमें भी बहुत ज़्यादा रेयान की खुशी थी, एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा रेयान खुश था। और अरूश की तो खुशी का कोई हाल ही नहीं है। हालांकि गिफ्ट सारे रेयान के थे, बर्थडे सेलिब्रेशन रेयान की थी, लेकिन अरूश ज़्यादा खुश थी इससे। इसकी अपने भाई से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। अब मस्तियाँ और डांस स्टार्ट हो गया जी कि चलो मेरी तो जो मुझे चाहिए था, जो मैंने विशेस की थी वो सारी पूरी हो गई। और वो इस दफ़ा रेयान की बर्थडे पे इसको गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिले थे। लास्ट टाइम भी अच्छे ही थे, लेकिन ये जो गिफ्ट्स थे ये यूनिक से थे। मींस कि इसको यही ज़्यादा कैक्टस की इसको ज़्यादा थी कि मुझे कैक्टस मिल जाए। तो वो बस इसने ख्वाहिश की। अल्लाह का शुक्र है कि जो बच्चे ख्वाहिश करते हैं कि हमें ये खिलौना चाहिए तो वही पूरा होता है। आगे अल्लाह पाक इनको भी नेक बनाए। अब ये हेलीकॉप्टर को जी ऑन किया और इसने तो हवा में फ़्लाई करना शुरू कर दिया। और रेयान और अरूश की एक्साइटमेंट कि हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़्लाई कर रहा है। और इसमें इतनी चार्जिंग नहीं थी, थोड़ी देर चला और फिर इसकी चार्जिंग ऑफ हो गई। लेकिन उसमें उसने अपना दिखा दिया कि मैं सही जितनी अपनी प्राइस है वो उसने पूरी की है, कि अच्छा था। इसको रेयान को बहुत ज़्यादा पसंद आया, बाकी फ़ैमिली मेम्बर्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया और वो उसको चेक कर रहे थे बाबा रेयान के कि फ़्लाई किस तरीके से होता है।
और ये फ्लाई करते करते जी नीचे गिर गया और फिर इसकी चार्जिंग लो थी, इसको फिर बाद में चार्जिंग पे लगाना पड़ा। क्या क्या साइंस ने इन्वेंशंस कर दिए हैं। हम लोग जब ऐसे छोटे थे, हम लोग तो इतने एज के भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ऐसे टॉयज़ नहीं देखे थे। लेकिन आजकल के बच्चे जो चीज़ देखते हैं जी टिकटॉक पे या यूट्यूब पे या ऐसे ही दराज पे कोई चीज़ देख लें तो हमें यही चीज़ चाहिए, और फिर बाय चांस फिर उनकी जो विश होती है वो पूरी भी हो जाती है। हमारा जो था दौर, हमारे तो पेरेंट्स जो है इतना वो भी बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, लेकिन ये था कि स्ट्रिक्ट थे पेरेंट्स। आजकल के जो बच्चे हैं उनको तो पेरेंट्स भी फ्रेंडली मिलते हैं, और हमारे पेरेंट्स तो फ्रेंडली थे लेकिन थोड़े स्ट्रिक्ट थे। आजकल के बच्चों को तो जो चीज़ चाहिए जी वही मिल जाती है, और अच्छी बात है, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। ये हेलीकॉप्टर था और पजलिंग और क्या था, कैक्टस, और वो भी कैक्टस भी ओपन हो गया था। इसके बाद था जी एक ड्रम, तो वो भी अच्छा ही था ड्रम। अब ये रेयान साहब ड्रम की ओपनिंग कर रहे हैं, और फिर रेयान की जो एक्साइटमेंट थी ड्रम के लिए, फिर उसको गले में डाल के ड्रम को बजा रहे थे जी। ये आप देख सकते हैं कि फुल ऑफ एक्साइटमेंट ओपन किए जा रहे हैं, और अरूश मैडम डांसियाँ करने लगी हुई हैं। अब जी ये ओपन हो गया और इसके अंदर से निकला ड्रम, और रेयान रात को गिफ्ट्स लेके आए थे रेयान के बाबा, और लेकिन रेयान को इतना अंदाज़ा नहीं था कि मुझे गिफ्ट में क्या क्या मिलने वाला है। तो बस ये गिफ्ट्स उसको मिले, और सारे ही अच्छे थे तकरीबन। अब ड्रम था और दोनों बहन भाइयों ने मिल के ड्रम को बजाया। फिर उसके बाद बजाने के बाद पार्टी की, थोड़ी सी म्यूज़िक लगाया और डांस वगैरह किया थोड़ी देर, और फिर ये बर्थडे सेलिब्रेशन थी जी। छोटी सी थी, घर में ही हम लोगों ने खुशी सेलिब्रेट की, और अच्छा बच्चों ने भी इंजॉय किया, बाकी सब फैमिली मेम्बर्स ने भी इंजॉय किया। अब ये ढोल बज रहा है जी, ड्रम। खुशी थी रेयान की कि मुझे अच्छे गिफ्ट्स मिले हैं, और ड्रम बजाया। फिर रेयान की सिस्टर अरूश मैडम ने ड्रम बजाया। अरूश ने बोला भाई मैं क्यों पीछे रह जाऊं, मुझे भी ये बजाना है। फिर अरूश मैडम ने भी ड्रम बजाया, और फिर ड्रम बजाने के ये सारे गिफ्ट्स थे जो फैमिली मेम्बर्स की तरफ से रेयान को रिसीव हुए थे, और रेयान खुश था। सारे फैमिली मेम्बर्स भी ये छोटी सी खुशी में शरीक थे, और अच्छा लगता है कि फैमिली मेम्बर्स हर खुशी में शरीक हों। ये थी जी हमारी छोटी सी बर्थडे की सेलिब्रेशन। और आप लोग भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग अपने बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या नहीं करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, और हम लोगों ने जो सेलिब्रेशन की है उसमें आपको गिफ्ट्स कैसे लगे हैं, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी भी नॉलेज में हो कि आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। ये था जी आज का हमारा वीलॉग, और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक सबको खुशियाँ दे, सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जिनके पेरेंट्स हयात अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और जिनके पेरेंट्स इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और उन लोगों को अल्लाह पाक सब्र अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। ये जी डांस हमारा स्टार्ट शुरू हो गया था।
डांस के स्टेप्स। इन दोनों को डांस वैसे आता तो नहीं है, ऐसे ही बस हल्का फुल्का सा ही डांस कर लेते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।